क्या आपको सन 1970 की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में पता है जिसने दुनिया के मोस्ट फेमस साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन को हैरान करके रख दिया था। ये सच्ची घटना ही नहीं बल्कि एक ऐसा अलौकिक चमत्कार था जिसके कारण बहुत सारे फेमस अमेरिकन सनातन धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान संत और भगवान हनुमान के अवतार नीम करोली बाबा के एक ऐसे अलौकिक चमत्कार के बारे में जिसने अमेरिका के एक आम नागरिक को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फेमस साइंटिस्ट बना दिया। और WHO में इस साइंटिस्ट के महान योगदान के कारण उस समय दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई थी। और दोस्तों अमेरिका का ये साइंटिस्ट आज भी जिंदा है, जिनकी उम्र 78 साल के करीब है, जो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज और टेड टॉक्स में महान संत नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान के इस अलौकिक चमत्कार के बारे में गर्व से दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को बता चुके हैं, जिनकी सच्ची घटना के बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मिलिए डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट से। हिंदू नाम सुब्रमण्यम, एक मोस्ट फेमस अमेरिकन एपिडेमिक साइंटिस्ट और नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान के सच्चे भक्त, जिसने चेचक की महामारी को रोकने के लिए सन 1973 से लेकर सन 1976 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में काम करके अपना बेहतरीन योगदान दिया था, जिसके कारण चेचक की महामारी से मर रहे करोड़ों अरबों लोगों की जानें बच पाई थी। और दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि लैरी ब्रिलियंट का दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में स्मॉल पॉक्स के वायरस पर रिसर्च करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनका यहाँ तक पहुँचने का पूरा श्रेय जाता है महान संत नीम करोली बाबा को, जो साक्षात भगवान हनुमान के अवतार थे। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जब लैरी ब्रिलियंट नीम करोली बाबा की महिमा को सुनकर बाबा से संन्यास लेने के लिए अमेरिका से उत्तराखंड के कैंची धाम चला आता है। लैरी ब्रिलियंट बाबा की महिमा और चमत्कारों से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वे बाबा से दूर होना ही नहीं चाहते थे, बस संन्यास अपनाकर बाबा की शरण में ही रहना चाहते थे। पर दोस्तों उन दिनों नीम करोली बाबा दुनिया भर में चेचक की महामारी से मर रहे करोड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए परेशान थे। इसीलिए बाबा ने पहले से ही अपने अलौकिक ध्यान से लैरी में छुपी चेचक की महामारी का इलाज खोजने की अद्भुत योग्यता को पहचान लिया था। पर लैरी को अपने आप पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो ये काम कर सकते हैं। इसलिए लैरी बार बार बाबा से बोलते रहते थे कि बाबा मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। पर बाबा भी बार बार लैरी ब्रिलियंट को ये आदेश देते कि वे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जाए और वहाँ पर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक महामारी का इलाज खोजे। और बाबा ने लैरी को ये विश्वास दिलाया कि लैरी बेझिझक इस काम को कर सकते हैं, अपने आप पर बिल्कुल भी संकोच न करे और WHO जाकर मानव जाति को बचाने के लिए इस काम को करे। उस समय बाबा ने लैरी को एक हिंदू नाम सुब्रमण्यम दिया और इनकी पत्नी को गिरिजा नाम दिया। इसके बाद बाबा के आदेश पर लैरी WHO में गए और वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए, जिससे लैरी बाबा के इस चमत्कार से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि लैरी को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वे WHO में सिलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद लैरी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट बन गए और दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज खोजा, जिससे दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई। जिसके बाद डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट एक सर्टिफाइड एपिडेमिक साइंटिस्ट बन चुके थे, जिनके काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई। और लैरी ने अपने आप पर बीते इस चमत्कार को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। और दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इन सारी बातों को भी आप लैरी के विकिपीडिया पेज के करियर सेक्शन में भी साफ साफ पढ़ सकते हो। और नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में लैरी ने रामदास के द्वारा लिखी गई किताब मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज ऑफ नीम करोली बाबा में भी बताया है। और इनके अलावा भी लैरी ने बहुत सारे टेड टॉक्स में बाबा के इस चमत्कार के बारे में गर्व से बताया है और खुलेआम अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट नीम करोली बाबा को दिया है, जिसको आप टेड टॉक्स के इस वीडियो में भी देख सकते हो। Studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift to humanity because of the hard work of dedicated scientists. And that prediction came true, and this little girl is Rahima Banu.
और दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि जब लैरी ने बाबा के द्वारा किए गए इस चमत्कार को अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया तो स्टीव जॉब्स भी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। दोस्तों ये वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को खड़ी करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जिसे स्टीव जॉब्स को बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। पर यहाँ पर खुशी की बात ये थी कि लैरी ने उनको भगवान हनुमान के अवतार नीम करोली बाबा के चमत्कारों की महिमा सुनाई, जिससे स्टीव जॉब्स को एक पॉजिटिविटी मिली और बाबा से मिलने का प्लान बनाया। पर दोस्तों जब वे अमेरिका से उत्तराखंड के कैंची धाम पहुँचे तो वहाँ उनको बाबा नहीं मिले, क्योंकि 11 सितंबर 1973 में ही बाबा समाधि ले चुके थे, जिसका पता चलने के बाद स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा दुख हुआ। पर फिर भी स्टीव जॉब्स भगवान हनुमान के दर्शन करके कुछ समय बाबा के आश्रम में रहे और बाबा की तस्वीर को निहारते रहे, जिनसे उनको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली और आश्रम में पूजा करके वापस अमेरिका चले गए। जिसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और जब तक स्टीव जॉब्स इस दुनिया में रहे तब तक उन्होंने नीम करोली बाबा की तस्वीर अपने पास रखी। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव कल्याण करना ही बाबा के मन को शांति देता था, इसलिए बाबा की याद में अमेरिका के कुछ फेमस लोगों और फेमस वैज्ञानिकों ने सेवा फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें दुनिया भर में अंधेपन से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन के नाम है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, रामदास जिनका अमेरिकन नेम रिचर्ड अल्बर्ट था, जो एक साइकोलॉजिस्ट और नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त थे। इसके बाद नाम आता है एक फेमस अमेरिकन माइक्रोलॉजिस्ट का और इसके बाद डॉक्टर गोविंदा पा और फेमस बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स का नाम आता है। तो दोस्तों ये था अनटोल्ड रियल मिरेकल ऑफ नीम करोली बाबा। ऐसे ही बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जिसके कारण बहुत सारे फेमस लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।